एक गांव में एक कारखाना था। कैलाश नाम का आदमी उस कारखाने में काम करता था। कैलाश की कमी यही थी कि हर दिन वो कारखाने में लेट आता था और इसी बात को लेके सब उसका सुबह सुबह मजाक उड़ाते थे और इसीलिए कैलाश एक दिन कारखाने में जानबूझकर लेट गया। देख लो भाई, 10:40 होने को है, अभी तक कंजूस कैलाश नहीं आया। हाँ, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तूने सही कहा, कल मैनेजर ने उसे बहुत ही डांटा था, इसीलिए आज वो आया ही नहीं। ये तो सर पे चढ़ के नाच रहा है। हाँ भाई, तो देख रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे ये बात ठीक नहीं है। छी 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 छी, बहुत गंदे बहुत गंदे। अरे इतनी बातें क्यों चल रही है यहाँ पर? बात तो उठेगी ना सर, 11 बजने को आया है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। आज फिर देर से आएगा। आज भी लेट? आज तो उसे मैं आ गया हूँ मैं। आज बस थोड़ी देरी हो गई। वेरी सॉरी सर, माफ कर दीजिए। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। अब आएगा बहुत मजा। मैनेजर सुबह सुबह उसे डांट खिलाएगा। जाओ जाओ अंदर जाओ, बॉस के पास। हर रोज लेट आते हो ना? ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाओ। जाओ 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 जाओ, तुम्हारे लिए रसगुल्ला सजा के बैठे हैं। जाओ जाओ। बोलिए सर, बोलिए। क्या तुम्हें कानों में कम सुनाई दे रहा है? नहीं तो, कान तो मेरा एकदम ठीक है। लोग पीठ पीछे कुछ भी बोले वो मैं सब सुन लेता हूँ, मुझे सब समझ में आता है। अगर तुम्हारे कानों में इतना ही टैलेंट है तो कल जो मैंने समझाया था वो तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, फिर से लेट आया आज। हाँ? नहीं सर, सब समझ गया सर, सब समझ गया, लेकिन वो सुबह उठते उठते थोड़ी देरी हो जाती है। नींद से उठने में देरी क्यों करते हो? वो तो रात को ना थोड़ा फेसबुक देखते देखते कितना देर हो जाता है पता ही नहीं चलता है। क्या करूं, मैं सोने से पहले हर रोज सोचता हूं कि कल मैं जल्दी उठूंगा, लेकिन नींद ही नहीं खुलती है। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? लेकिन इसके लिए सर फिर से खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा तुम्हें करना होगा, वरना खर्चा करने वाली जो पूंजी है वो भी तुम्हारी रोक दूंगा, समझ गए? देखो भाई, अंगूर बन के गया था और किशमिश बन के बाहर निकल रहा है। और सारा दिन उस लेट लतीफ कैलाश के पीछे सब पड़े रहते थे। कारखाने से निकलकर सीधा कैलाश घड़ी की दुकान पे जाता था। घड़ी की दुकान में बहुत ही सारी अच्छी रंग बिरंगी घड़ियां थी। सारी घड़ी बहुत ही अच्छी थी। जो भी इन घड़ियों को देखता था उन्हें लगता था कि सारी घड़ी मैं ले लूं। उनमें से एक आलसी घड़ी थी, जो को लेना नहीं चाहता था, वो बहुत ही ज्यादा आलसी थी। उनमें से कोई भी घड़ी इस आलसी घड़ी के साथ नहीं रहना चाहती थी। ओ देखो, कस्टमर आ गया। कितना अच्छा होगा अगर वो मुझे खरीद के लेके जाता है तो। अरे बाप रे, ये तो सो रहा है। अरे भैया जरा सुनिए। बोलिए, क्या चाहिए आपको? अरे घड़ी के दुकान में आया हूँ, घोड़ा तो खरीदने नहीं आऊंगा ना भैया। कैसी घड़ी चाहिए आपको? अलार्म वाली घड़ी, अलार्म वाली। ये लाल घड़ी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज मेरा सेल हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। ये आलसी आदमी के साथ तो मुझे रहना नहीं पड़ेगा ना, मैं थक गई हूँ इसके साथ। भैया ये कितने रुपए का है? 200 रुपया। 220 रुपया में नहीं होगा भैया? आप घड़ी रहने दीजिए, घड़ी की बैटरी लेकर जाइए। थोड़ा कम में दिखाइए भैया, थोड़ा कम। ये हरा वाला घड़ी देखिए, इसका दाम है 150 रुपया, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट करके 140 रुपया। अरे उतना बजट नहीं है भैया, थोड़ा कम दिखाइए, थोड़ा उससे कम। अरे इतने पैसे में तो 3 किलो चावल, 1 पैकेट नमक, 1 किलो आलू और 1 दर्जन अंडा हो जाएगा। इतना मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा भैया जी। कितना कंजूस है रे बाबा। भैया 50 रुपए में कोई हो तो दिखाइए। अच्छा, आप ये घड़ी ले जाइए। ये दूसरे आदमी की घड़ी है, ठीक कराने दिया था लेकिन वो आदमी ही मर गया, तब से ये मेरे दुकान में ही पड़ा है। अरे मुझे क्यों बेच रहे हो यार? अरे मुझे बेचोगे तो ये सुबह सुबह मुझ पर अत्याचार करेगा। ये घड़ी सेकंड हैंड है, इसके लिए मैं इसका 30 रुपया दूंगा, आप ठीक है? इतने कम में मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। अरे अभी तो आपने कहा ये पुराना है,
मैं इसके लिए 30 रुपए दे सकता हूँ बस। मेरे जेब में केवल 50 रुपए है। 10 रुपए ऑटो भाड़ा दूंगा, 10 रुपए का चाय नाश्ता करूंगा। ज्यादा बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ये घड़ी आप ले जाइए। बाप रे, कितना कंजूस आदमी है। अब मैं इस घड़ी में सुबह 7 बजे का अलार्म देकर सो जाता हूँ। कैलाश सुबह 7 बजे का अलार्म लगा के सो गया। और उसी रात को एक अलौकिक घटना घटी। यही मौका है, मेरा नया मालिक सो गया है। मैं इस अलार्म को चेंज कर देता हूँ, 7 की जगह पे 10 बजे का रख देता हूँ। अरे बाप रे, सुबह हो गया, 7 बज गया। हाँ, 10 बज गया। मैं तो 7 बजे का अलार्म लगा था, ये तो 10 बज रहा है। तो अजीब बात है, मर गया मैं तो। अरे बाप रे, मुझे अभी कारखाने के लिए निकलना पड़ेगा। छी 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 छी, तुम्हें कोई लाज शर्म है कि नहीं? विश्वास कीजिए सर, विश्वास कीजिए सर, मैं घड़ी के दुकान पर जाकर एक अच्छा घड़ी लेकर आया था। सुबह 7 बजे का अलार्म देकर सोया, लेकिन अलार्म बजा सुबह 10 बजे। मैं सुबह भांग खाकर बात कर रहे हो? मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ बच्चे, आज के बाद अगर तुम लेट आए तो मैं मालिक को तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अब कभी देरी नहीं होगी, अब कभी नहीं देरी होगी। मैं समय पे आ जाऊंगा। मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दूंगा। अगर देरी भी होगी तो और कितनी देरी हो जाएगी? वो सब बातें मुझे नहीं सुननी, जाकर अपने काम पे लगो। आज तुम लेट आए हो तो जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होता यहाँ से जाना नहीं। ये तो अच्छी बात नहीं है सर, मैं तो जेंटलमैन हूँ। वो कहावत है ना, जेंटलमैन का 1 वर्ड, मतलब शरीफ आदमी की एक बात। आज सुबह ही देरी से आया हूँ, अब शाम को भी देर से जाऊंगा, ये तो अच्छी बात नहीं है सर। ये तो बहुत ही होशियार है। ठीक है, कल इसे मजा चखाता हूँ अगर ये लेट हुआ तो। हाँ, अब मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के रखता हूँ। अब देखता हूँ अलार्म कितने बजे बजता है। कैलाश के फिर सो जाने के बाद अलार्म ने खुद ही 4 बजे की जगह 11 बजे का अलार्म रख दिया। अरे बाप रे बाप, सुबह हो गया। ये क्या 11 बज गए? मैं तो गया काम से, अब तो फैक्ट्री पहुंचने में देरी हो जाएगी। मुझे भागना पड़ेगा। आ गए महाराज। विश्वास कीजिए, मेरा कोई दोष मैं नहीं तुम्हारी है। कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारा कंप्लेंट लेटर मालिक को पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ। सर, मैं बहुत मुश्किल में आ जाऊंगा सर, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर। सर, मुझ पर दया कीजिए सर। अरे रोक क्यों रहे हो? पैर छोड़ो मेरे, पैर छोड़ो। गुदगुदी हो रही है, पैर छोड़ो। अरे पैर छोड़ो सर। अब मैं कभी देरी से नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत निकालिए काम से सर। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। नौटंकी बंद करो, उठ जाओ। सर, मैं नहीं छोड़ूंगा सर पैर, जब तक मुझे आप माफ नहीं करेंगे। अरे उठो, नाटक बंद करो। ठीक है, कल से अगर तुम 10 बजे आ जाओगे रेगुलर तो यही तुम्हारी पनिशमेंट है, समझ गए? तो उठो, छोड़ो मेरा पैर। मैं वचन देता हूँ, अब मैं देर से नहीं आऊंगा। कारखाने से छूटने के बाद कैलाश सीधे अपने घर गया और घड़ी को लेकर बैठ गया। इस घड़ी में भूत है क्या? अलार्म का कांटा अपने आप सरक जाता है। इस रहस्य का पता मुझे लगाना ही पड़ेगा, मैं सोऊंगा ही नहीं। उसके बाद कैलाश ने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया और
नाइट लैंप चालू करके कैलाश सो गया और कैलाश थोड़ी सी आंख खोलकर अलार्म को देख रहा था। यही तो मौका है। ओ, ये बात है। तुम तो बहुत बदमाश घड़ी हो, अपने आप टाइम चेंज कर देते हो। ये क्या? अब तो मैं सब समझ गया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तोड़ के रख दूंगा, तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। ठीक है ठीक है, अगर तू कुछ भी गड़बड़ किया ना तो मैं तुझे उठा के पटक दूंगा। वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आप बस एक काम कीजिए, मेरी बैटरी चेंज कर दीजिए। सारा दिन इस बैटरी में बैठ बैठ के मैं आलसी हो गया हूँ। तेरे कारण मेरी नौकरी खतरे में आ गई थी। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद घड़ी हर रोज सुबह 7 बजे का अलार्म बजाती थी और उसके बाद कैलाश की नौकरी बच गई। और 1 साल बाद 1 साल से हमारे कारखाने में हर रोज टाइम पे आता है कैलाश, उसे पुरस्कार दिया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। और इस प्रकार आलसी घड़ी अच्छे से सुधर गई और लेट लतीफ कैलाश समय पे पहुंचने लगा।